प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं इतिहास में आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य अपने गुणों से महिमा मंडित, राजनीति के विशाल ज्ञाता, आचार विचार में मर्मज्ञ, कूटनीति में सिद्धहस्त एवं प्रवीण रूप से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने नंदवंश का सर्वनाश कर अपने योग्य एवं मेधावी वीर शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को शासक पद पर आरूढ़ कराकर अपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय दिया, जिससे संपूर्ण विश्व परिचित है। मौर्य वंश की स्थापना आचार्य चाणक्य की सर्वोत्तम उपलब्धियों में से एक है। मौर्य साम्राज्य का वह समय था जब सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम सिंहासन पर आरूढ़ शासक बने। उस समय चाणक्य उनके राजनीति गुरु थे। आज भी कुशल राजनीतिज्ञों को चाणक्य संज्ञा दी जाती है। चाणक्य ने संगठित और पूर्ण आर्यावर्त का सपना देखा था और उस दिशा में उन्होंने सफल प्रयास किए। चाणक्य अद्वितीय, अप्रतिम, निर्भीक और कुशल राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने मगध देश के नंदवंशी राजाओं की शक्ति का अंत कर मौर्य राज्य की स्थापना की। चाणक्य का जन्मकालीन नाम विष्णुगुप्त था। चाणक्य नामक आचार्य के पुत्र होने के कारण उन्हें आगे चलकर चाणक्य नाम से प्रसिद्धि मिली। कुछ विद्वानों का मत है कि अत्यंत सूक्ष्म बुद्धि के कारण उन्हें चाणक्य कहा गया। कुटिल राजनीति में निपुण होने के कारण उन्हें कौटिल्य भी कहा गया। संभव है यह उनका गोत्र भी रहा हो, परंतु अनेक विद्वानों के अनुसार कुटिल नीति का निर्माता होने के कारण ही उन्हें कौटिल्य कहा गया। महामहोपाध्याय गणपति शास्त्री के अनुसार कुटिल गोत्रोत्पन्न पुरुष कौटिल्य। इस व्युत्पत्ति के अनुसार वे कौटिल्य गोत्र से माने गए। वे चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री, गुरु, हितैषी तथा राज्य के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त को राजपद पर अभिषिक्त करना उनकी बुद्धि और कौशल का परिणाम था। चाणक्य के जन्मस्थान के विषय में इतिहास मौन है, परंतु उनकी शिक्षा दीक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई। स्वभाव से वे अत्यंत अभिमानी, चरित्रवान, विषय दोष रहित, शारीरिक रूप से अनाकर्षक किंतु बुद्धि में तीक्ष्ण, दृढ़ मन वाले, प्रतिभा संपन्न, युगद्रष्टा एवं युगस्रष्टा थे। जन्म से पाटलिपुत्र निवासी चाणक्य की पूर्ण बौद्धिक वृद्धि तक्षशिला के आचार्यों के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन में हुई। परिपक्व ज्ञान के बल पर उन्होंने वहां के विद्वानों को प्रभावित कर राजनीति के आचार्य का पद प्राप्त किया। देश की दुर्व्यवस्था देखकर उनका हृदय द्रवित हो गया। फलस्वरूप उन्होंने देश को एक सूत्र में बांधने का संकल्प लिया और इसमें वे अत्यंत सफल हुए। चाणक्य के जीवन का उद्देश्य था बुद्धि ही शक्ति है, इसीलिए वे केवल बुद्धि और पुरुषार्थ में विश्वास रखते थे। वे दैवाधीन जगत सर्वम सिद्धांत को मिथ्या मानते थे। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य का समय लगभग 325 ईसा पूर्व था। उसी समय में चाणक्य का निवास नगर से दूर एक कुटीर में था। चीनी यात्री फाहियान ने लिखा, जिस देश का प्रधानमंत्री एक साधारण कुटीर में निवास करता है और वहां की प्रजा भव्य भवनों में रहती है, वही देश महान हो सकता है। जबकि जिस देश में प्रधानमंत्री महल में रहते हैं, वहां आम जनता झोपड़ियों में जीवन व्यतीत करती है। चाणक्य की झोपड़ी में गोबर की लिपाई के लिए एक पत्थर रखा था और एक और शिष्यों द्वारा लाया गया घास का बंडल पड़ा था। छत पर सुखाने हेतु लकड़ी रखी थी, जिसके भार से छत झुक गई थी। ऐसी जीर्ण शीर्ण कुटिया ही चाणक्य का निवास स्थान था। आह, वह देश महान क्यों न हो, जिसका प्रधानमंत्री इतना सजग, चरित्रवान, कर्तव्यपरायण और त्यागी हो। यही देखकर जनसामान्य भाव विभोर हो जाता था और चाणक्य को तपस्वी मानकर नतमस्तक होता था। चाणक्य ने भारतीय राजनीति को सिखाने हेतु अर्थशास्त्र, लघु व्याकरण, बृहत चाणक्य, चाणक्य नीति शास्त्र आदि ग्रंथों की रचना की। संस्कृत साहित्य के असंख्य नीतिपूर्ण ग्रंथों में चाणक्य नीति का विशेष स्थान है। इसमें सूत्रात्मक शैली में जीवन को सुखमय एवं सफल बनाने के उपायों का वर्णन है। चाणक्य के अनुसार आदर्श राज्य वह है जहां योजनाएं प्रजाजन के भूमि और धान्य प्राप्ति जैसे मूलभूत अधिकारों का हनन न करें। राज्य उद्धार की योजनाएं राजकोष से कुछ बचत कर संचालित हों, तभी प्रजा पर बोझ नहीं पड़ेगा। चाणक्य का साहित्य समाज में शांति, न्याय, शिक्षा और प्रगति का भंडार है। राजनीति शिक्षा का कर्तव्य है राज्य की स्थापना, संचालन और संरक्षण की शिक्षा देना।
भारत का दुर्भाग्य है कि उसने चाणक्य की शिक्षा की उपेक्षा कर देशी विदेशी शत्रुओं को आमंत्रित कर स्वयं को असहाय सिद्ध किया। नैतिक शिक्षा और धर्म शिक्षा का लोप हो गया। चरित्र निर्माण को तिरस्कृत कर दिया गया। केवल रोटी रोजी कमाने की शिक्षा आज सर्वत्र व्याप्त है। समाज धीरे धीरे आसुरी रूप धारण कर रहा है। मनुष्य धन का दास बन चुका है और सम्मान, गौरव तथा स्वाभिमान को भुला बैठा है। आज के स्वार्थपूर्ण अज्ञानमय राजनीतिक परिदृश्य में केवल चाणक्य का ज्ञानामृत ही भारत को पथ प्रदर्शक बना सकता है। वही हमें राजनीतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मुक्ति की राह दिखा सकता है। आज की त्रुटिपूर्ण राष्ट्रीय स्थिति वर्तमान कुशिक्षा का परिणाम है। राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रभक्ति और मनु के आदर्श लुप्त हो गए हैं। सर्वत्र अहंकारी विद्या का बोलबाला है। संस्कृति का स्वरूप नष्ट हो चुका है। निस्वार्थ सेवा का उत्साह विलुप्त हो गया है। नेताओं की पदलोभ की लत ने सभी को पागल कर दिया है। यदि चाणक्य की राजनीतिक चिंतनधारा को आत्मसात किया जाए, तभी भारत का उद्धार संभव है। सदाचारी, व्यवहार कुशल, धर्मनिष्ठ और कर्मठ मनुष्य के सर्वांगीण विकास की संभावना बनी हुई है। इसीलिए चाणक्य नीति का अध्ययन आज अत्यंत प्रासंगिक है।